हाँ जी बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स मीन्स मेंडल्स डाईहाइब्रिड क्रॉस, राइट। तो इसमें हम देखेंगे कि मेंडल ने एक बार में दो कैरेक्टर लिए। सो इन दिस एक्सपेरिमेंट ही क्रॉस्ड प्लांट्स विद टू कैरेक्टर्स। लास्ट हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा था, एक ही कैरेक्टर लिया था जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया था हाइट का। अब हम दो देखेंगे कौन कौन से कैरेक्टर लिए। स्टडी तो उसने बहुत सारे किए थे, हमने पढ़ा भी था, 7 कैरेक्टर स्टडी किए थे। अब यहाँ पर उन 7 में से कौन से दो एट अ टाइम लिए इसकी बात करेंगे। ही क्रॉस्ड फॉर्म ऑफ सीड एंड कलर ऑफ कॉटिलिडन्स, राइट। फॉर्म ऑफ सीड तो गोल है या फिर रिंकल्ड है, राइट। ये गोल है या फिर रिंकल्ड है। एंड कलर ऑफ सीड मीन्स he crossed pea plant with round seeds and yellow cotyledons, येलो कलर के cotyledons थे। and wrinkled seeds with green cotyledons, ये देखो थोड़ा सा ऐसे 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 करके दिखाया हुआ ना, मीन्स इट इज़ wrinkled, राइट। तो इसने क्या किया, पहले पेरेंट्स लिए विद राउंड सीड्स एंड येलो कॉटिलिडन्स, यहाँ मैंने ये दिखा रखा है। और ये रिंकल्ड सीड्स विद ग्रीन कॉटिलिडन्स, ये देखो ये रिंकल्ड कॉटिलिडन है, रिंकल्ड सीड विद ग्रीन कॉटिलिडन है, मतलब सीड की शेप जो है रिंकल्ड है और ग्रीन कलर के सीड्स हैं, राइट। तो इसमें F1 में सारे के सारे ये मिले येलो कलर के। इससे हमें क्या पता लग रहा है, एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि डोमिनेंट कैरेक्टर है ये राउंड सीड एंड येलो कॉटिलिडन, राइट। तो इसीलिए अब ग्रीन के भी हैं, इस क्रॉस तो ग्रीन के साथ हुआ है लेकिन इसमें ग्रीन तो आया ही नहीं, सारे के सारे राउंड एंड येलो आए। तो फिनोटाइप जो था वो सारा का सारा राउंड येलो था, ठीक है। अब इसकी जब सेल्फिंग करके देखा तब उसने कुछ और ही रिजल्ट मिला उसको। 9 येलो मिले, 1 ओनली रिंकल्ड मिला, 2 उसको अलग मिले नॉन पेरेंटल मीन्स जो पेरेंट्स के साथ नहीं मैच करते थे, 3 राउंड ग्रीन एंड 3 रिंकल्ड येलो। यानी एक कैरेक्टर इसका, एक कैरेक्टर इसका, अगेन फिर जैसे राउंड इसका और राउंड ग्रीन इसका, इसी तरीके से येलो और रिंकल्ड। तो ये आप देख सकते हो 9 3 3 1। सो मेंडल ने जो काम किया, जो जितने सीड्स उसने देखे उसके अंदर उसने क्या देखा, 550 सीड्स में से उसने F2 में 315 were found to be round yellow and 108 were found to be round green and near about 101 were found to be wrinkled yellow and 32 seeds were found to be wrinkled green। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 9331 का रेशो मिला, राइट। ये मेंडल का रिजल्ट था, मेंडल ने F2 का ये रिजल्ट बताया 9331। फिर उसके बाद अगर हम इसी क्रॉस को ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स देखें तो हम देखेंगे कैसे किया। देखो राउंड के लिए हमने क्योंकि प्योर लाइन है ना, प्योर लाइन है तो दोनों जीन्स हमने डोमिनेंट लिए और ये दोनों जीन्स हमने डोमिनेंट फॉर येलो, ठीक है। टू आर 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 कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें सारा स्मॉल लिया क्योंकि ये रिसेसिव जीन्स थे और रिंकल्ड ग्रीन, तो ये सारे के सारे ऐसे लिए। नाउ गैमीट फॉर्मेशन, तो बच्चों देखो इससे एक ही टाइप का गैमीट बनेगा क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो गैमीट बने ये वाले, ना कि ये वाले, ना कि ये वाले। ये भी देखेंगे हम क्यों, क्या इसके पीछे लॉ है मेंडल ने जो दिया, ठीक है। सिमिलरली इस केस में ऐसा नहीं बनेगा, ना ही ऐसा बनेगा, ये बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, मतलब दोनों कैरेक्टर के एक एक जीन आएगा, एक एक एलील आएगा, ठीक है। फिर उसने क्या देखा, F1 में सारे के सारे राउंड येलो, यानी फिनोटाइप वर राउंड येलो एंड जीनोटाइप वर हेट्रोजाइगस हाइब्रिड, क्योंकि इसके अंदर देखो राउंड येलो तो ये भी था, राउंड येलो ये भी है, बट ये होमोजाइगस राउंड येलो है यानी कि प्योर राउंड येलो है, ये हेट्रोजाइगस राउंड येलो है यानी कि हाइब्रिड राउंड येलो है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब इसी का इसने सेल्फिंग की, सेल्फिंग से क्या देखा और कैसे इसमें कर सकते हैं हम। तो सेल्फिंग से बच्चों पहले तो हमें गैमीट्स बनाने का ही सिस्टम देखना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये भी डिफरेंट है दोनों, ये भी डिफरेंट है। तो इसमें देखो ये भी 2 टाइप के गैमीट में जाएगा, ये भी 2,
तो इसमें 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। उसको बनाने के लिए मैंने फिर से ये पुन्नेट स्क्वायर बना दिया, जिससे हम गैमीट्स बना सकते हैं। एक साइड ये लिख दो, एक साइड ये लिख दो, फिर ये आर वाई आर, ये आर वाई आर वाई आर वाई और आर आर वाई। तो ये 4 टाइप के गैमीट बने। ठीक है, सिमिलर गैमीट्स यहाँ पे भी बनेंगे। तो एक साइड पे हमने रख लिए चारों गैमीट, दूसरी साइड पे हमने चारों गैमीट रख लिए। फिर इनको मल्टीप्लाई करके इस बॉक्स के अंदर पुन्नेट स्क्वायर की हेल्प से सारा रख के देख लिया। ठीक है, तो इसमें फिनोटाइप रेशो क्या आता है, ये मैंने एक मेथड बताया है। ट्राइंगल के नीचे जितने भी आते हैं इंडिविजुअल, वो सारे के सारे राउंड येलो थे। आप ध्यान से देखोगे पता लग जाएगा। सब में एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई तो है ही है कम से कम। तो वो सारे राउंड येलो हैं, राइट, क्योंकि डोमिनेंस का प्रिंसिपल है इसके अंदर। तो एक भी आर होगा कैपिटल, एक भी वाई होगा कैपिटल, तो राउंड येलो होगा। जैसे ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है। ठीक है, तो ट्राइंगल के नीचे आने वाले सारे राउंड येलो हैं, राइट। उसके बाद फिर देखेंगे कि ओनली वन इज रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, और जो 3 थे, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये हैं राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, और जो इसके अलावा ये वाले जो 3 हैं, ये वाले, दीज आर रिंकल्ड एंड येलो। सो 9 राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो, 1 रिंकल्ड ग्रीन, रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, और ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, ये दोनों रिसेसिव। इनमें दोनों में एक एक रिसेसिव, एक एक डोमिनेंट है, और ये नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। अगर इनका जीनोटाइप देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ये देखो 1, फिर ये देखोगे, फिर उसके बाद फिर कौन सा है 1, फिर ये जैसे ये देखा आपने, फिर उसके बाद ये ऐसे ऐसे करते जाओ बस इसके नीचे। ठीक है, इस तरीके से करते जाओगे ये। फिर इनमें से ये देखो ये वाले हो गए। तो आप ये सारा सिस्टम इनमें आराम से पेशेंस के साथ बैठ करके देखोगे तो आपको जीनोटाइप भी, मतलब कौन कौन से जीन वाले सेम हैं उनको एक जगह रखा है। जैसे ये 4 है, तो ये इस लाइन के नीचे जो आ रहे हैं ये सारे के सारे ये वाले हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि मेंडल ने क्या ऑब्जर्वेशंस दी। फिनोटिपिक रेशो ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोनोहाइब्रिड रेशोज। देखो टोटल राउंड सीड्स कितने मिले, 9, 9 3 3 1 था ना, एंड 3 ऑल्सो। ठीक है, ये देखो 3 में राउंड ये थे ना राउंड, ये 9 3, ये हो गए टोटल राउंड। और टोटल येलो कितने मिले, इसमें भी देखोगे 9 + 3 12 हो गए। और टोटल ग्रीन कितने मिले ये देखेंगे अगर हम, ये देखो 3 + 1, तो ये आपका सारा का सारा सिस्टम 9 3 + 3 12 एंड रिंकल्ड 3 + 1 एंड ग्रीन 3 + 1। ये 4 4 वाले हैं रिसेसिव कैरेक्टर, और ये वाले हैं 12 12 वाले डोमिनेंट कैरेक्टर। ये तुम्हारी एनसीईआरटी का डायग्राम है, सेम हमने जो उधर किया है। ठीक है, एक साइड ये गैमीट्स रखे हुए हैं ये वाले, और इसके बाद मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। ठीक है, यही क्रॉस हमने पीछे बनाया था थोड़ा इजी वे में। अब देखोगे अगर हम ध्यान से देखें, रेशो ऑफ राउंड एंड रिंकल्ड 3:1, रेशो ऑफ येलो एंड ग्रीन 3:1। एक्चुअली इट इज़ 3:1, यानी फिनोटिपिक रेशो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का स्क्वायर है। स्क्वायर निकालेंगे तो ये आया, राइट। समझ आई बच्चों। पेरेंटल फॉर्म्स इन द रेशो आर 9 + 1, ये था ना रेशो, ये देखो ये पेरेंटल फॉर्म्स है। ठीक है, और जो नॉन पेरेंटल फॉर्म्स हैं वो ये हैं। तो आपको इसमें से न्यूमेरिकल फॉर्म्स भी आ सकते हैं, लाइक आउट ऑफ 1600 सीड्स हाउ मैनी आर पेरेंटल, हाउ मैनी आर नॉन पेरेंटल, यू हैव टू कैलकुलेट दिस। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। आउट ऑफ दीज 9 3 3 1, 9 इज डोमिनेंट, 1 इज रिसेसिव, राइट, एंड रिसेसिव मीन्स स्मॉल आर वाई वाई। ठीक है, ये मल्टीपल है, डोमिनेंट वाले के अंदर जीनोटाइप मल्टीपल है, और ये वाले जो हैं डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर यानी कि नॉन पेरेंटल कैरेक्टर है।
ठीक है, ये वाले पेरेंटल हैं, 10 पेरेंटल 6 नॉन पेरेंटल। ठीक है, तो अब देखो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है। मेंडल प्रपोज्ड अ सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन। फर्स्ट सेट हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अब सेकंड सेट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड, राइट, टू पेयर जैसे राउंड, टेक्सचर और हमने कलर कंबाइन किया, इन अ हाइब्रिड द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। हमने देखा ना कि देखो ऐसे गैमीट्स बनेंगे, ऐसे गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, ये देखो गैमीट्स बनने का तरीका मैंने पीछे भी बताया था, ऐसे नहीं बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे और ऐसे नहीं बनेंगे। ठीक है, इकट्ठे वाई वाई नहीं आएंगे, दोनों कैरेक्टर का एक एक एलील साथ में आएगा, राइट। तो चलो अब हम देखते हैं, ये मैंने एक टेबल बना करके ये बताया है कि कैसे हम ये एट द टाइम निकाल सकते हैं। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो कितने ट्रेट्स हैं, 1। टाइप्स ऑफ गैमीट्स कितने बनेंगे, 2n फॉर्मूला लगा लिया, n नंबर ऑफ ट्रेट्स है तो ये आ गया 1। ठीक है, 2n। गैमीट, ये आगे हम देखेंगे जाइगोट कैसे निकालेंगे, गैमीट का होल स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर 4। नंबर ऑफ फिनोटाइप अगेन 2n 2 एंड नंबर ऑफ जीनोटाइप 3n यानी 3 एंड फिनोटाइप, फिनोटाइप 3:1 हमने देखा ही था, 3:1 निकालेंगे फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, ये देखो ये है ना नंबर ऑफ फिनोटाइप 3:1 2 फिनोटाइप हैं और ये 3 फिनोटाइप हैं, राइट। अगर 2 कैरेक्टर साथ में लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर ये डाई हाइब्रिड क्रॉस, नंबर ऑफ ट्रेट्स मीन्स यहाँ पर कैरेक्टर की बात कर रहे हैं हम, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो हम बोलेंगे इसको 2 स्क्वायर यानी कि मतलब ये n मतलब 2 4 हो गया, और गैमीट का होल स्क्वायर यानी कि 4 का होल स्क्वायर 2 4 स्क्वायर हो गया और ये आ गया 16। 9 3 3 1 को टोटल करोगे तो टोटल नंबर ऑफ जाइगोट होगा 16। नंबर ऑफ फिनोटाइप 2 का स्क्वायर क्योंकि 2 ट्रेट्स हैं 4, 3 का n आ गया 3 स्क्वायर 9, और फिनोटाइप कितने हैं, 4 टाइप्स के फिनोटाइप हैं, ये देखो नंबर ऑफ फिनोटाइप 4 टाइप्स के, और नंबर ऑफ जीनोटाइप इट इज़ जस्ट होल स्क्वायर ऑफ 1 स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर ऑफ 1 to 1 का रेशो। ये आप काउंट कर सकते हो, ये ऐसे आपको डिटेल में लिखना नहीं आता, जस्ट आपको पता होना चाहिए क्या है ये, मोनोहाइब्रिड रेशो का ही होल स्क्वायर है ये। ठीक है, मोनोहाइब्रिड रेशो का ही, फिनोटाइप के रेशो का ही होल स्क्वायर है ये। सिमिलरली इफ 3 traits are taken then ट्राईहाइब्रिड, देन 2 हो गया 8, एंड गैमीट का होल स्क्वायर, ये गैमीट था इसका होल स्क्वायर 64, देन फिनोटाइप 2 क्योंकि 3 ट्रेट्स थे 8 आ गया, 3 यानी कि 27 हो गया। ठीक है, और ये मैंने बोला था मोनो हाइब्रिड रेशो का ही ये क्यूब है, अब 3 है ना, 3 ट्राई हाइब्रिड है तो क्यूब है, तो ये आ गया 3 का 3 ये क्यूब। इसी तरीके से इसके जीनोटाइप भी अगर निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं, आपको निकालना नहीं आता बट पता होना चाहिए, 1:2:1 का होल क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हो, कंप्लीट हो जाएगा आपका डाईहाइब्रिड रेशो। एंड देन हाउ टू फाइंड आउट गैमीट्स और इवन हाउ टू फाइंड आउट लोकस, तो उसमें भी आप इस तरीके का फॉर्मूला 2n निकाल सकते हो, राइट। ओके, थैंक यू।